छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक बीमार और आक्रामक भालू ने एक ही झटके में दो अलग अलग गांवों में 3 लोगों की जान ले ली है। भालू इतना आक्रामक था कि घटना के बाद शवों के पास ही पहरा देता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी लाइव और मैं हूं चंद्रशेखर। आज की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से है। नरहरपुर वन परिक्षेत्र के लार गांव मरकाटोला और देवांगन में जंगली भालुओं ने आतंक मचा दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह मादा भालू इतनी आक्रामक क्यों हो गई थी और उसने अपने ही बच्चे को नोचने के बाद गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। वन विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है। पूरा मामला शुरू होता है मंगलवार की सुबह से। कांकेर के लार गांव मरकाटोला में स्कूल के पीछे से अचानक कुछ अजीब और खौफनाक आवाजें आने लगी। जब गांव वालों ने हिम्मत करके वहां जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां एक बीमार मादा भालू अपने ही बच्चे को बुरी तरह नोच रही थी। यह भयानक दृश्य मंगलवार दिन भर चलता रहा। अपने ही बच्चे को मारने के बाद यह मादा भालू पूरी तरह से खूंखार और आक्रामक हो चुकी थी। इसके बाद बुधवार को इस भालू का कहर गांव वालों पर टूटा। यह आक्रामक भालू अचानक 2 सगी बहनों और उसके एक भाई के पास पहुंच गई और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले की ताकत इतनी थी कि एक भाई और एक बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अपने भाई बहनों को भालू के जबड़े से बचाने के लिए 30 साल की सोरिन जुर्री दौड़ पड़ी, लेकिन भालू ने उस पर भी हमला कर दिया। सेरिन इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे फौरन रायपुर के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आतंक यही नहीं थमा। इसी इलाके के ग्राम देवगांव में एक दूसरे भालू ने 67 साल के बुजुर्ग देवबली ध्रुव पर हमला कर दिया, जिससे उनकी भी जान चली गई। सबसे डराने वाली बात यह थी कि लार गांव में जिन भाई बहन की मौत हुई उनके शव के आसपास ही यह मादा भालू लंबे समय तक मंडराती रही। कोई भी गांव वाला दहशत के मारे शवों को उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसका अर्थ यह निकलता है कि बीमार होने की वजह से जानवर में असामान्य व्यवहार पैदा हुआ, जो अंततः इंसानों के लिए जानलेवा साबित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही वन अमला और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। भारी मशक्कत के बाद टीम ने हमलावर भालू को ट्रैंकुलाइज यानी बेहोश कर दिया है। लेकिन एक ही दिन में 3 मौतों से वन विभाग की गश्ती और जानवरों के रिहायशी इलाकों में आने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम पूरे इलाके में तैनात है और ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे जंगल के आसपास अकेले न जाएं। घायल सोरिन का रायपुर में इलाज चल रहा है, जिसकी स्थिति पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस मामले से जुड़े हर अपडेट और छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।